Assalamu alaikum, class 9, lecture 9 of biology from chapter number 4 is difference between prokaryotic and eukaryotic cell. आज हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है वो करना है। आपने बहुत सारे ऑर्गेनल्स पहले पढ़ लिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको पहले ही पता है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल का पोर्शन दिया हुआ है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने लिखा हुआ है। आपकी बुक में पैराग्राफिक फॉर्म में आपने इसी तरह लाइनिंग लगा के हेडिंग्स बना के इसको डिफरेंस लिखना है। पहला डिफरेंस है न्यूक्लियस की बेस पे, तो आपने पढ़ लिया हुआ है यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। अब इस बात का क्या मतलब, प्रोमिनेंट का क्या मतलब है? प्रोमिनेंट का मतलब है कि प्रॉपर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। इसमें न्यूक्लियर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस है ही नहीं। न्यूक्लियस का जो मटीरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज होता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है। न्यूक्लियस नहीं है बल्कि उसके अंदर वाला मटीरियल फैला हुआ है। नेक्स्ट है जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, वो क्रोमोसोम कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन। इसके क्रोमोसोम के पास डीएनए और प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? ओनली डीएनए इज प्रेजेंट विच इज फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाइट, यानी कि खाली डीएनए प्रेजेंट है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है, और जिस जगह पे वो फ्लोट कर रहा है उस रीजन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलाइट। ठीक है, ये न्यूक्लियस की बेस पे इसका डिफरेंस है, आपको ऑलरेडी पता था। नेक्स्ट है अदर ऑर्गेनल्स, जो बाकी सारे दूसरे ऑर्गेनल्स हैं जो आपने पढ़े, लाइक मेम्ब्रेन आपने अक्सर पढ़ा था, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, उनकी बात हो रही है। तो यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन से ऑर्गेनल्स थे? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे किस में होते हैं? यूकैरियोट्स में होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि जैसे कि यही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। थर्ड है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जब हम पढ़ रहे थे आपने तभी डिस्कस कर लिया था कि जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम है वो साइज़ में बड़ा होता है और प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम साइज़ में छोटा होता है। तो राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स are larger in size. Here ribosomes of prokaryotic cells are smaller in size, यानी इनका साइज में बड़ा होगा और इनका साइज में छोटा होगा। नेक्स्ट साइज, यानी कि सेल का साइज की बात हो रही है, तो यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम लार्जर। यूकैरियोटिक जो सेल्स होंगे वो नॉर्मली क्या होंगे? 10 टाइम लार्जर होंगे, और प्रोकैरियोटिक के सेल्स इनके कंपैरिजन में वैसे ही 10 टाइम्स क्या होंगे? स्मॉलर इन साइज होंगे। द नेक्स्ट लास्ट वन है हमारा 5 पॉइंट है जो सेल वॉल। सेल वॉल, अब सेल वॉल आपको पता है एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में होती हैं या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स हैव सेलुलोज इन प्लांट और काइटिन इन फंजाई, यानी प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज होगा, मटीरियल सेलुलोज है, मटीरियल है, केमिकल है, और फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सेल वॉल में क्या होगा? पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या वर्ड है ये? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन 2 यूनिट से मिलकर बनता है। ये पॉलीमर है। पॉलीमर कहते हैं कोई भी चीज़ जब एक तरह के यूनिट से मिलकर जुड़ के बनती है तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स, यानी शुगर और अमाइनो एसिड दोनों जुड़कर एक लंबा सी चेन पॉलीमर बना देते हैं। तो अब इसका रिव्यू कर लेते हैं। हम प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस कर रहे हैं। हमने 5 बेसिस पे इसका डिफरेंस किया। पहले न्यूक्लियस की बेस पे, देन अदर ऑर्गेनल्स की बेस पे, पहले इसे रीड कर लेते हैं। न्यूक्लियस आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो यूकैरियोट्स हैं उनमें डीएनए और प्रोटीन होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स के उनमें सिर्फ डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता, और वो डीएनए फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म में, यानी कि इसके ये न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, और जिस रीजन पे डीएनए पड़ा होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलाइट। ठीक है, अदर ऑर्गेनल्स की बात हो रही है। सिंपल डिस्टिंग्विश हम किस तरह करते हैं? जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है वो यूकैरियोट्स में होंगे और प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम। साइज उनका और सेल वॉल की बेस पे हमने डिफरेंस करना है। राइबोसोम की बेस पे हम सिंपल है, यूकैरियोट का राइबोसोम्स लार्जर इन साइज एंड राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स इज स्मॉलर इन साइज।
साइज़ की बात करें, पूरे सेल के साइज़ की बात हो रही है, तो यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम लार्जर, 10 गुना बड़े होते हैं, और ये 10 गुना क्या होंगे, छोटे होंगे। इट इज़ स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स इन साइज। सेल वाल में डिफरेंस है केमिकल का, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आता होता है। सेल वाल इन यूकैरियोट्स हैव सेलुलोज इन प्लांट एंड काइटिन इन फंजाई। और प्रोकैरियोट्स की जो सेल वाल है उसमें होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। ये डिफरेंस आपने लाजमी करना है क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ जाता है कि प्लांट की सेल वाल में क्या कौन सा मटेरियल होता है, सेलुलोज होता है, काइटिन होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। तो आपने ये तीनों केमिकल्स अच्छे से याद करना है कि किस में कौन सा प्रेजेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।